स्वागत है। जो हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया उनका भी, और जो पहले ज्वाइन किया था उनका भी। जैसे अभी हमें जो है सुबेदी प्रभु ने, टिंकू प्रभु ने और शिवम प्रभु ने भी ज्वाइन कर लिया है। यस। तो हम इन्वोकेशन प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप में से किसी को याद हुई है? कुछ कुछ लोग याद हुए हो किसी को? क्या चीज? अभी आप तो क्लास नहीं कर रहे हो तो आपको तो नहीं याद होगा। मतलब जो जो क्लास रेगुलर करते हैं, हम क्लास में इन्वोकेशन करते हैं। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रेयर्स करते हैं, तो मैं उसी का पूछ रहा था किसी को अगर प्रेयर्स याद हुए हो। मैंने ग्रुप में डाले हैं प्रेयर्स। नहीं। ओके, रुको रुको रुको, मैं फिर डालता हूँ ऐसे। हाँ, तो मैं उनको ग्रुप में भी डाल देता हूँ ताकि आप सब उनको जो है याद कर सकें। अच्छा रहेगा। यस, ये रहा फोटो। तो बच्चे जो ठीक है। मंगल आरती। मंगल आचरण। ठीक है। तो हम्म। ये है, तो इसको आप याद कर थोड़ा सकते थोड़ा हैं। याद है। इंग्लिश में भी डाल दिया मैंने और हिंदी में भी डाल दिया है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए मैं उसी को चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको। ठीक है। तो ये है मंगल आचरण, जिसको जो है हम क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, चाहे हम से पढ़ाई करने जा रहे हैं, ऑफिस करने जा रहे हैं, या फिर हम लेक्चर सुनने जा रहे हैं, माला स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम करने से पहले प्रयास करते हैं कि हम इस प्रेयर्स के द्वारा हम उस चीज को भगवान को स्टार्टिंग से पहले ही ऑफर कर दें, ताकि उसका फल जो भी हो वो फिर हम समझते हैं कि चाहे अच्छा है तो दैट इज ऑल्सो भगवान की इच्छा, और अगर बुरा है दैट इज ऑल्सो भगवान की इच्छा। ठीक है। तो अभी हम इसको जो रिसाइट करेंगे। हमने इसको आपके ग्रुप में डाल दिया है, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवां श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। देखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए। इसमें देखिए 8 मंत्र हैं, तो 6, 7 और 8 ये तीन एटलीस्ट बिल्कुल जो है क्या कहते हैं बेसिक वेयर मिनिमम है, जिसको हमें याद करना ही है। 6, 7 और 8 इसमें से एक तो आपको बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सेवेंथ वाला याद है। राम राम हरे हरे। ठीक है। तो 6, 7, 8 ये आपको जो है बिल्कुल क्या कहते हैं बेसिक, बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल ना ऐसे जैसे आपको रात में उठा के हम झटका दे के पूछें कि मंत्र सुनाओ, तो आपको फटाफट लाइन बाय लाइन सुना देना चाहिए। इस तरह से हमें याद होना चाहिए। तो कोई भी चीज की अगर हम करते हैं, तो आप इन्वोकेशन के लिए इसका वो कर सकते हैं। अरे, आप सब कहाँ चले गए? हाँ यार, ओ माय गॉड। तो ठीक है। तो हम इनका जो है इन्वोकेशन इन तीन के द्वारा जो है हमारे इन्वोकेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो यस, आप में से कोई कुछ कल की क्लास से कुछ पॉइंट जो है रिवाइज कराना चाहें? प्रभु जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक स्क्रीन। अभी कुछ नहीं शेयर कर रहा मैं। मैं करूँ शेयर? नहीं, कुछ शेयर नहीं करना। हाँ अच्छा, आप शेयर करना है। यस शिवम, प्रूफ कंटिन्यू। आप फोन का यूज कम करो, ओके। जिसके वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट कम होएगा।
और सोने से पहले फोन को कम से कम आधा घंटा पहले दूर रख दो अपने से, जिसके हम्म। वजह से जो हमारे तामसिक गुण होंगे वो हमारे अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि फोन के अंदर तामसिक गुण होते हैं, जैसे कल प्रभु जी ने बताया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और और मतलब हम जो जो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, मास्टरबेशन और ये सब, उसको रोकने के लिए सिर्फ मेन पर्पस यही है कि फोन को हम दूर रखें और बुरी संगति से कैसे दूरी हो है। जाएगा? कैसे हाँ, फोन को बहुत दूर? फर्क पड़ता है। अगर आपने ये देखा होगा कि अगर एक तालाब में गंदी मछली वाली कहानी तो सबने सुनी होगी। अगर लेकिन जब सिर्फ एक फोन को दूर मछली, रखने से नहीं होता है। फोन को बट दूर रखने माइंड से। को भी उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा ना। हाँ, यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट कि माइंड को कि भी जो है उस तरह से कि ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे पिछली आप जैसे पहले भी आपने बताया है और हमने जो कैंप में भी सुना है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो। राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखें, बहुत बढ़िया। तो हम इस पॉइंट के ऊपर जो है थोड़े से समय में वापस आते हैं। बट अगर हम जो कल की क्लास से अगर हम लें, तो कल हमने देखा था ब्रह्मचर्य के बहुत सारे एडवांटेजेस। उस पर मैं भी थोड़ा सा देख रहा था, तो मैं एक शास्त्र से एक बहुत अच्छा टेक्स्ट निकाल के लेके आया हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आई होप मेरी स्क्रीन जो अभी विजिबल है। ठीक है। तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य। तो इसमें एक श्लोक है, ठीक है। आयुस्तेजो बलम वीरम प्रज्ञाशीश्च यशस्तथा पुण्याता सत्प्रियत्वम च वर्धते ब्रह्मचर्यया। तो ये क्या बता रहा है? ओके, आई अनशेयर। देखा, तो ये बता रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, राइट, तो क्या होगा? आयुष, आयु, आयु का मतलब क्या होता है? एज। उम्र, हाँ, है ना। इसी के लिए आप सब लॉन्जिविटी, वीडियो ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। So video it is, the लॉन्जिविटी। more the merrier. थैंक यू। राइट। तो आयु का मतलब होता है एज, उम्र। इसी के लिए आप देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या आशीर्वाद देते हैं? आयुष्मान भव। ठीक है। मुझे लग रहा है मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है, विच इसे नहीं होना चाहिए, जो कि तो मुझे रिबूट कर दीजिए एक बार तो सही हो जाए। रिबूट तो करें, लेकिन उससे तो कुछ तो कंट्रोल में आना चाहिए, अभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं श्लोक के, चलो मैं अपनी स्क्रीन नहीं हिलाऊंगा, वैसे पड़े रहने देंगे। तो ये क्या बताता है श्लोक कि अगर हम आयु, मतलब हमारी जो आयु है वो बढ़ जाती है। आप देखेंगे आज के टाइम में लोगों की एज कम होती जा रही है। पहले के जो टाइम पे लोग थे वो कितना कितना लंबा जीते थे, आज बहुत ही कम जीते हैं। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट कि हम अपना जो वीर्य है, जो ये सो पोटेंट लिक्विड है, इसे हम बहुत कैजुअली बहा देते हैं। इसको बहुत ही कैजुअली बहाने की वजह से क्या हो रहा है, आज मतलब हमारी एज पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, राइट। आयु, तेज, तेज है मतलब तेज। आप देखोगे, आज आप आ, देखोगे तो आपको लोग जो डल लगेंगे, बिल्कुल मतलब डल डल से, उनके अंदर कोई रेडियंस, उनके अंदर कोई ब्राइटनेस ही नहीं है। ठीक है। और लेकिन हम देखते हैं जब कोई डिवोटी जो है, हम कृष्णा कॉन्शसनेस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स का पालन करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? उनके अंदर एक नेचुरल तेज एक आ जाता है। जो कैंप में आए थे, आप सब बताइए, आपको जो हम सीनियर सीनियर डिवोटी से मिले थे, जैसे मोहन प्रभु जी हो गए, प्रेम प्रभु जी हो गए, तो आपको क्या लगा? क्या आपको उनके अंदर से कुछ ऐसे लगता है, वाइब्रेंस, एक रेडियंस, एक कुछ तेज है उनके अंदर? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्यों प्रो, आपको शेयर करना चाहो? वो ना, जो चीजें मन में चल रही होती है ना, वो उस चीज को पहचान लेते हैं। ये चीज मैंने देखी है हम्म। कैंप में। ये भी जो है, दिस इज क्या कहते हैं इसको, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज दैट इज नॉलेज। है ना, कि कैसे जो है इस चीज को हम समझ पाते हैं। मेरा बिल्कुल कंप्यूटर हैंग हो गया, भगवान की जो इच्छा। ठीक है। बलम, उनकी स्ट्रेंथ, जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड बढ़ जाते हैं। आज आप देखोगे आज के टाइम में लोग बहुत वीक हैं,
हमारे जो अंदर से सब खाली रहता है, डोले वोले जो होता है, डोले तो होते नहीं है, अंदर बिल्कुल खाली रहता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें बहुत ज्यादा एडिशनल प्रोटीन्स वगैरह वगैरह करना पड़ा। आप सोचो पहले के टाइम में कौन जाते थे, पहले के टाइम में जिम्स होते नहीं थे, लेकिन लोगों की बॉडी कितनी स्ट्रांग एंड स्टार्ट होती थी। आप अपने दादाजी को देखो या उस एज के आप लोगों को देखो, आज भी वो है बिल्कुल बिल्कुल तगड़े हैं। वो आज भी आपके साथ जो है ना आपको हरा सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ होती थी उनके अंदर। क्यों? वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे। One of the reason is that, and they follow the principle of ब्रह्मचर्य, right? And then वीर्यम, उनके अंदर जो है क्या कहते हैं, विगर, विगर की लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी उनको फेस करने के लिए। प्रज्ञा, उनकी जो है इंटेलिजेंस, वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे कल प्रेम प्रो जी बता रहे थे मेमोरी, तो मेमोरी जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ब्रह्मचर्य। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो क्या होता है, हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो है स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, राइट। वी गेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। जस्ट लेट मी, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा चलने लगा है, तो अभी थोड़ी सी चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, तो मैं 1 मिनट दीजिए बस, मैं बाकी की चीजें बंद करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ? बात करने से भी होता है। क्या चीज? पॉजिटिव बात करने से भी होता है। कुछ कुछ जो माना हमेशा पॉजिटिव बात माना अच्छे बात करने से अच्छा ही एक अच्छे अच्छा हम्म, राइट राइट। यस, इसीलिए मोहित जी सत्संग में जाना, डिवोटीज से मिलना बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वील कम टू दिस पॉइंट अगेन, सत्संग में जाना, डिवोटी से मिलना। और हमारे शुभम प्रो का भी एक पॉइंट हमने जहाँ पार्किंग में डाल रखा है कि हमें सेंसेस और इंद्रियों को जो है काबू में डालना है, राइट। और हम क्या देखते हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आप देखेंगे। तो ब्रह्मचर्य का अगर हम पालन करते हैं तो हमें हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, हमें मन की भी शांति मिलती है। नॉट ओनली दैट, हमारी जो है क्या कहते हैं, विल पावर, सोचने समझने की शक्ति, हम दूसरों को मतलब कम्युनिकेशन की पावर बहुत इंप्रूव हो जाती है कि दूसरा क्या कहना चाहता है वास्तविकता में हम समझ पाते हैं। वो शायद अपने शब्दों से ना बयान कर पाए, लेकिन उनके चेहरे को देख के, ठीक है, उनके आधे कुछ सेंटेंस को सुन के जो है वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। तो दैट दिस जो क्या है हम स्किल कह सकते हैं, या फिर दिस नॉलेज और दिस इंटेलिजेंस, दिस कम्स थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य। तो ये जो है ब्रह्मचर्य के पालन से आता है, राइट। तो दिस इज द वेरी स्पेशल, मतलब आप समझ सकते हो ब्रह्मचर्य का सिग्निफिकेंस। सो अब हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य इतना इंपॉर्टेंट है, एंड वी ऑल, हम जो है सब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन इज, इसमें हमें कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं, राइट। आपने अगर पहले आप में से कोई हो जिन्होंने नो फैप या इस तरह के कुछ करने की कोशिश की, आपको पता है हमारे हमने यूट्यूब पे एक सीरीज निकाली थी जो थी नो फैप सीरीज, कि कैसे आप अपने सीमन को रिटेन कर सकते हो। आज भी उसमें जो है डेली थाउजेंड्स के आसपास व्यू आते हैं, क्योंकि पीपल आर लुकिंग फॉर दिस एंड दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स। तो व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं? यस, सो एनीवन, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो, नॉट अगर आप बहुत स्पेसिफिक नहीं। तो क्या वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं? एक जो अभी हम स्टार्ट जिससे किए थे, दैट इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन सोल्यूशन, मतलब मोबाइल फोन जो है आज सबके हाथ में है। तो हम बस एक क्लिक अवे हैं, जस्ट बाय डूइंग सम टिक 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 टिक, कुछ क्लिक करने से हम जो है वी कैन एंटर इनटू समथिंग वेरी वेरी बैड। हम कोई ऐसी चीज कुछ भी खोल सकते हैं, राइट। तो दिस इज वन बड़ा चैलेंज कि हमारे पास जो स्मार्ट है वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, जो स्मार्टफोन है वह से ज्यादा स्मार्ट है, राइट और नॉट? किस किस जी को प्रभु लगता जी। है? जी प्रभु जी। जी पहले के जमाने जी। में हमें कैफे जाना पड़ता था, जाकर इंटरनेट में ब्राउजिंग करने के लिए, जो चीज आज मतलब कभी भी करते हैं लोग। इतना एक्सेसिबल हम्म, हो गया है कि बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कोई चैलेंज आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहें? प्रभु जी, हमारा जो इंटरनेट हाँ का जो प्रभु जी, तो कंटेंट है, इसमें ऐसा है कि मोस्टली प्रभु जी ज्यादातर उसी दिशा में है, मतलब गलत चीजों में ही ज्यादा कंटेंट है हाँ, उनका। एक्चुअली, कम चीजें हाँ, हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और ज्यादातर उसी चीज में। तो क्या होता है प्रभु जी, मैंने भी देखा है कि आप
जब कुछ ब्राउज कर रहे हैं तो उसमें पॉपअप्स आते हैं, नीचे नीचे एड्स टाइप का भी कुछ आता है, तो वो चीज भी लोगों को टेम्प्ट करता है कि उसको क्लिक कर जाए। हाँ। तो तो पहला हमने देखा इंटरनेट, मतलब मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन जो है उसने इसको बहुत ही असेसिबल बना दिया। दूसरा हम देखते हैं इंटरनेट। अभी जियो, जैसे जियो आया है तो जियो ने फ्री इंटरनेट के थ्रू 4G इंटरनेट इस तरह से पता नहीं कितने लाखों लोगों तक इंटरनेट पहुंचा। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इससे जो है हम उसको कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं। बट जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो काफी अलग चीज हिंट करते हैं। वो क्या बताते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद, मतलब इंटरनेट जो है आज भी प्रतिदिन, प्रति एवरी डे, जो 90% ट्रैफिक होता है इंटरनेट का, जो 90% यूजेज होता है इंटरनेट का, दैट इज द विजिटिंग टू दिस इलिसिट वेबसाइट्स। इस पे जो है ये सेंसुअल कंटेंट दीज एंड दैट, इसके ऊपर लोग विजिट करते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट सच वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स का जो है एक्सप्लिसिट जो है क्या करते हैं लोग, विजिट करते हैं। और ये तो सिर्फ 90%। इसके अलावा जो लोग मूवीज के थ्रू कंज्यूम करते हैं, जो हम जैसे कल प्रोज बता रहे थे कि सेमी पोर्नोग्राफी, राइट, तो उसके थ्रू जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो मेजर, जो बचे 10% का 9% है। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो पूरा 99% जो इंटरनेट यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? इसी पर्पज के लिए यूज होता है। कैसे हम जो है इस मतलब कैसे लोग इसके पीछे जो है अपना सारा का सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट। दिस इज अ मेजर थ्रेट। और उसके बाद हमने देखा, ऐसे डिवोटीज बता रहे थे कि अग्निप्रो ने बहुत अच्छे से इसको पुट अप किया। क्या? एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर कोई भी वेबसाइट आप खोलो उस पर पॉपअप्स आने लग जाते हैं। इतना डेंजर है। ना चाहते हुए भी अगर हम पूरा डिटर्मिनेशन रख लें, राइट, कि हम पूरा जो है डिटर्मिनेशन रख लें कि हम कुछ गलत कंज्यूम नहीं करेंगे, हम कभी ऐसी वेबसाइट नहीं खोलेंगे, बट हम अगर पढ़ाई के लिए भी या ऑफिस के लिए भी कोई वेबसाइट खोले, उस पर ऐसी ऐड दिख जाती है, उस पर कुछ ऐसा दिख जाता है, तो अगेन वो फिर माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। और फिर उसके बाद हमारे से क्या नहीं हो पाता, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम रिस्ट्रेन नहीं कर पाते। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो। एक बार, जैसे भगवद गीता का ही प्रिंसिपल है, भगवान कृष्ण जो है स्वयं अर्जुन को बताते हैं, संजात संजायते कामात, कि अगर एक बार हम किस चीज के संग में आ जाते हैं, एक बार हम उसके कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें आ जाते हैं कांटेक्ट में, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उस चीज को रोक दें। पहले तो होता है थिंकिंग, फिर होता है विलिंग, और फीलिंग, फिर उसके बाद हो जाता है एक्ट, है ना। तो फिर हम एक्शन ले लेते हैं। दिस इज वेरी, मतलब बहुत बड़ा डेंजर है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप सब। और चैट में जो है डिवोटीज ने भरना शुरू कर दिया है सोसाइटी। हाँ बहुत, अमन प्रो, अगर आप इसे थोड़ा elaborate करना चाहो, कैसे आप कह रहे हो कि सोसाइटी जो है वो इस चीज को प्रमोट कर रही है? यस। या कोई और डिवोटी भी शेयर करना चाहें? अमन प्रो ने पॉइंट रेज किया, बाकी डिवोटीज को शेयर कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है? ये हाँ तो प्रभु प्रभु जी, जी, मैं मेरा पहले आवाज आ रहा हाँ, प्रदीप प्रो फिर है। अग्नि प्रो। यस, प्रदीप प्रो। है? इसमें ऐसा होता है सोसाइटी का कि मतलब कोई हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे सोसाइटी का कोई काम करना है या कुछ करना है, उसमें डालना है कोई फंक्शन। लेकिन उसमें इतने मतलब जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि ऑफिस का ग्रुप था, लेकिन उसमें और कुछ कुछ डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, एक ये भी पॉइंट है, ठीक है, कि अगर कोई ग्रुप वगैरह बनता है तो उस ग्रुप में लोग जो है सारे दिन यही बातें करते रहते हैं, देख रहे हो। जब दो चार दोस्त साथ में आए तो उनका तो ये होता है, वो इस लड़की को देखने लग जाते हैं, इधर उधर की लड़कियों के बारे में बात करते रहते हैं। दीज ऑल थिंग्स वी कीप ऑन टॉकिंग, राइट। बहुत अच्छा। और सोसाइटी कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे जो है हमारे, प्रभु जी, यस अग्नि प्रो। जी आप बोल दीजिए प्रभु जी। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ प्रभु जी, मेरे साथ ही एक एक्सपीरियंस था। मैं जब क्लास 12 कंप्लीट किया उसके बाद ही, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होता है हमारे सोसाइटी में, जैसे हम लोग होते हैं हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स क्लासमेट्स होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग इस चीज को बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ही ग्लोरीफाई करते हैं कि मैस्टरबेशन इज हम्म। ओके, इट्स वेरी फाइन, तुम नहीं करते हो तो यू आर आउटडेटेड। मतलब जो कोई रिटेन हाँ कर रहा है या फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसको ओल्ड फैशन बोल के उसको मतलब नकारा जाता था। इवन मुझे भी क्रिटिसाइज करते थे लोग। जब क्लास 12 के बाद हम कोचिंग के लिए गए थे, तो तब मेरे साथ के जितने भी थे मुझे ऐसे क्रिटिसाइज करते थे कि मैं कोई अलग ही कैंडिडेट हूँ, और उन लोग मतलब मुझे मतलब आउटडेटेड बोलते थे कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार सही है, बात क्या है। है। तो वो चीज मैंने देखा है कि लोग वैसे लोगों को इन्फीरियर फील कराते हैं कि आप अल्कोहल्स नहीं ले रहे हो, आप मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हो, तो यू आर आउटडेटेड। तो हाँ सोसाइटी इस आज, तरह का पीयर प्रेशर क्रिएट करता है। बिल्कुल
आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम में सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड पोजीशन होल्डर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ही खुद इन चीजों को कूल पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप देखोगे, मैं भी इसी का ही विक्टिम बना। 9th क्लास तक तो मुझे इनके बारे में बिल्कुल कुछ पता भी नहीं था। दिस वॉज मतलब मैं वाज सो फॉर्चुनेट। बट 9th क्लास में या फिर सभी के साथ ऐसा होता है, जैसे क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं दे, बस फिर उनकी टॉक्स ऐसी रहती हैं कि वो सारा दिन इसी चीज के बारे में बात करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। एंड देन जैसे जो है सौम्यन प्रभु जी भी शेयर करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार अगर वो लोग कर रहे हैं तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। वो लोग जो है सब बात करते हैं, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, तेरी कितनी ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। एंड देन पीपल टॉकिंग अबाउट यस मेरी भी इतनी है। हाँ, फिर उनको तो मेरी नहीं है, तो देन दे ट्राई टू मेक, फिर वो सब ये सारी चीजों के बीच में हम जो है फिर दिस दिस फियर कि हम कहीं पीछे ना रह जाए ना, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग कि तुम्हारी जो है कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पता है, मतलब आई वॉज शॉक्ड। आप जान के हैरान, मे बी आई डोंट नॉट श्योर, अभी से कुछ 20-30 साल पहले अगर कोई लड़का ये कहता ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो सिर्फ के घर वाले ही नहीं, पूरा गांव मिलके उसकी धुलाई कर देता। दिस इज फैक्ट। दिस वाज सच गुड कल्चर ऑफ आवर कंट्री। आज के टाइम में क्या है, मैं अभी अपनी जॉब स्टार्ट हो गया मेरा, राइट। तो मैं कुछ टाइम पहले घर गया था, तो मैं एक रिलेटिव के घर गया, तो वहाँ पे आई वॉज शॉक्ड, एक फीमेल रिलेटिव ही मुझसे पूछ रही थी, काफी सीनियर है वो मुझसे। वो मुझसे कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तक तुम्हारी, इस तरह से। आई वॉज शॉक्ड कि मतलब शी वॉज बिल्कुल मेरी मदर के लेवल पर है, राइट। तो इतना जो है सोसाइटी इनको जो है कैजुअल ले रहा है, इतना जो सोसाइटी इनको नॉर्मल समझ रहा है, कूल समझ रहा है, इस वजह से इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। क्या, कि अगर हम कुछ हायर प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, देखिए महाभारत में एक श्लोक आता है कि इसके पीछे तो सब लगे हैं, राइट। इट टेक्स करेज, इट टेक्स, जैसे भीष्म देव जब थे, जब भीष्म देव ने ये डिसीजन लिया कि मैं क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन पूरे जीवन भर करूंगा, राइट। ये भीष्म देव ने ये प्रण लिया था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन पूरे जीवन भर करूंगा, जबकि सब जानते हैं कि वो किंग थे, उनको किंग बन सकते थे, और अगर वो किंग बनते तो पूरा वर्ल्ड, क्योंकि पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे हस्तिनापुर के अंडर था, महाराज शांतनु के अंडर था, और महाराज शांतनु के बेटे थे। तो अगर वो किंग बन जाते तो क्या होता, पूरा वर्ल्ड के किंग करते। आप सोचो, इतनी पावर उनको मिल सकती थी, इतनी ऑपुलेंस उनको मिल सकती थी, लेकिन जब उन्होंने व्रत लिया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जब उन्होंने व्रत लिया कि मैं इस जो है हायर प्रिंसिपल्स के लिए एक्ट करना चाहूंगा, तो क्या हुआ था, देवता, ऊपर से सारे के सारे देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, वो सब आरती की थालियां लेकर आए थे, और उन्होंने भीष्म देव की आरती की थी, राइट। उन इसीलिए उनको कहा जाता है बृहद व्रता, बहुत बड़ा व्रत ले लिया उन्होंने, इसीलिए उनको ये टाइटल भी जो है हाँ मिला था। पहले वो गंगा गंगा देवी के पुत्र थे, तो उनको आप सोचने का प्रयास किया, दिस इज वेरी हायर प्रिंसिपल। बट आज के टाइम में हम देखते हैं क्या, हमारी सोसाइटी ही अलग ही डायरेक्शन में, अलग ही कल्चर को जो है प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रही है, राइट। और अलग बहुत सारी जो फ्लर्टेशियस एक्टिविटीज, ये सब चीज कैजुअल होता जा रहा है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में कॉन्टिन्यूसली जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने हायर प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे अगर हम सिचुएशन में हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और स्पिरिचुअल वॉज, या फिर अगर हम कुछ हायर एम कर रहे हैं तो उसको हम मेंटेन करके रख सकें, राइट। दिस इज वेरी वेरी बिग डेंजर। और भी मैं देख रहा हूँ चैट में सभी डिवोटीज ने जो है इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाल रखे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट वी हैव डिस्कस स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। अगेन सोशल मीडिया हम सुवेदी प्रो का डिस्कस करें, तो कैसे हम समझते हैं सोशल मीडिया पे, आप देखो एक रिसर्च हुई थी, तो रिसर्च में पता लगा कि जो विमेन है वो बिल्कुल इस तरह की फोटोग्राफ्स वगैरह डालती हैं ताकि वो मेन को जो है वो सेड्यूस कर सके, ठीक है। और अब देखोगे आपको, आप
देखोगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर कोई आप शॉर्ट्स ऐसे ऐसे स्वाइप होता है जब, तो लोग करते हैं तो उसमें बीच बीच में कुछ ऐसे शॉट आते हैं जिसमें मिलियन मिलियन व्यूज होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो जनरली ऐसे ही होते हैं, इस तरह के वल्गर कंटेंट के लिए होते हैं। इस सम रिसर्च आल्सो सेज, मैं उसका रेफरेंस भूल गया कि वो कहाँ की थी, बट इट वाज वेरी रेप्यूटेड रिसर्च, जो ये बता रही थी कि हाँ एल्गोरिदम्स, क्योंकि एल्गोरिदम्स जैसे होते हैं ना, थोड़ा सा मशीन लर्निंग टाइप के होते हैं, वो चीज को प्रमोट करते हैं जो लोग देख रहे हैं। तो वो एल्गोरिदम्स अब खुद बाय डिफॉल्ट ऐसे कंटेंट को, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को जो है प्रमोट करने लगे हैं। तो दीज प्लेसेस, सोशल मीडिया आर देमसेल्व्स नॉट सेफ। वहां से भी हमें बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनपुट मिलता है। उस इनपुट की वजह से हमारे लिए, यस, संतोष प्रभु बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हम कभी कभी, बहुत सारे, अभी ट्विटर है तो ट्विटर पर सेंसरशिप हट गई है, तो ट्विटर पर लोग ऐसे ही पोर्नोग्राफिक कंटेंट डालने लगे हैं। कुछ टाइम पहले मैं ट्विटर पे एक्चुअली मैं कुछ अपडेट्स के लिए स्क्रॉल कर रहा था, देन आई सॉ पोर्नोग्राफिक, और मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। बिकॉज अगर हम ऐसे कांटेक्ट के संबंध में आएंगे देन इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम अपने जो है प्रिंसिपल्स को जो है बचा के रख सकें। यस, यस, यस। ये जैसे आप मोहित प्रभु, ये आप कह रहे हो कि इंस्टाग्राम पर ये ऐसे चीजें आती है, तो मेरे ख्याल से वो उन्हीं के फोनों में आती है अगर वो किसी से बात करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, एक्चुअली पता है, ये चीज मेरे साथ हुई है कि मैं बीच में अभी किसी और से रिलेटेड बात कर रहा था, तो उसी की एड्स और उसी की रील्स आने लगी थी हाँ, वो इंस्टाग्राम अलग पर। चीज होती है, वो अलग चीज होती है, वो होती है क्योंकि हाँ, वो तो चलो अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमारे जो फोन के माइक्रोफोन्स होते हैं ना, वो यूज होते हैं, वो हम्म। कॉन्टिन्यूअसली हमारा डाटा टैप करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के लिए, वो अलग ही सिचुएशन है। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंस्टाग्राम का खुद का या कोई भी सोशल मीडिया, उनका खुद का जो लॉजिक है वो इसी तरह से बन गया है कि वो इस तरह के कंटेंट को जो है अब क्या करता है, प्रमोट करता है। राइट। और बिल्कुल, अपूर्व प्रभु जी जैसे का कि बहुत अच्छा मैं पॉइंट है। यस, अपूर्व प्रभु जी। जैसे कि मैं जैसे कि मैं अभी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हूँ। हाँ। तो मैं ये देख पाता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, उनको अगर खुद को अगर स्पिरिचुअलिटी का अगर कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने बच्चों को भी वो वैसी शिक्षा। म्यूट हो गए आप। तो जो जो कि मैं देखता हूँ मतलब स्कूल के बच्चों में, या फिर जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं, जो 9, 10, 11, 12 में जो एडोलेसेंस पीरियड होता है बच्चों का, तो उस समय में अगर पेरेंट्स उनको ठीक से गाइड ना करें। अब क्या होता है कि पेरेंट्स झिझकते हैं, पहली बात तो ये, इस बारे में खुल के बात करने से पेरेंट्स पहले झिझकते हैं। फिर हम्म। हम देखते हैं अगर बच्चों को उनकी सटीक नॉलेज नहीं है, तो वो भटकेंगे। फिर वो दूसरों राइट। से अपना नॉलेज लेना चाहेंगे और वहां पे वो गलत नॉलेज पाएंगे। हम्म। क्योंकि सभी फिर ढूंढ रहे हैं, सभी एक ही एज के बच्चे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। फिर कहाँ से मिलेंगे? जब वो ढूंढने जाएंगे दूसरे किसी जगह में, तो वो फिर गलत नॉलेज को फिर एक्वायर करेंगे। बिल्कुल ये सही एक बात बड़ा है। सा प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे हमारे ही टाइम में मतलब 20, 30 साल पहले ही, अगर मतलब टीवी में अगर कुछ ऐसा गलत सलत कोई अगर एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता, हम्म। तो हमारे पेरेंट्स चेंज कर देते। राइट। ठीक है। बिल्कुल सही बात। अब क्या हो रहा है, अगर बच्चा टीवी में कोई सत्संग सुन रहा है और पेरेंट्स अगर घुस रहे हैं, तो बच्चा चेंज करके उसको दूसरे किसी फैशन टीवी में या एमटीवी या ऐसे कुछ चैनल में लगा देगा, लेकिन सत्संग को नहीं सुनेगा। तो माता पिता अगर बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, तो उनका बेसिक नॉलेज ही मतलब खराब हो जाएगा, उनका यस, बेस ही गलत हो जाएगा। यस। तो फिर वेरी गुड। पेरेंट्स को भी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होना जरूरी है, ऐसा मुझे मेरा मानना है ऐसा। बिल्कुल, दिस इज वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपका कि पेरेंट्स को भी जो है स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम हम क्या देखते हैं, अगेन आई विल कम टू दिस पॉइंट इन सम टाइम। हम देखते हैं प्रभु क्या। यस, और यस। ऐड करना चाहूंगा, इसमें हाँ, हाँ। सरकार का छूट बहुत दे दिया है सरकार ने। मतलब आपने जैसे कल बताया था बिस्किट का ऐड है, लेकिन उसमें हाफ ड्रेस में लड़की खड़ी है। चॉकलेट का ऐड है, उसमें दो लड़के और लड़के एक दूसरे को चॉकलेट देके किस कर रहे हैं, इसमें सरकार भी दोषी है। पहले तो मतलब बंधन थे कि इतना ही चाहिए, ऐसे अभी तो बस ए ग्रेड बी ग्रेड दे देते और करो आपको जो करना है।
हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और सही। एक चीज प्रभु जी मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। आजकल के बच्चों में देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे, उनको देखा गया है कि यूट्यूब उनके हाथों पे रहता है हमेशा, कि खाना खाते वक्त, क्योंकि खाना खाते नहीं है तो उनको ये चैनल लगा के दे देते हैं। तो उसमें बहुत लोग को ये पता ही नहीं है कि पेरेंटल लॉक टाइप का कुछ होता है, यूट्यूब किड्स किड्स टाइप का कुछ होता है, क्योंकि यूट्यूब में तो सब कंटेंट होता है। तो वहां पर बच्चे कुछ ना कुछ तो वो गलती से देख भी लेंगे, तो उसके माइंड पे वो गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। तो लोगों को, या जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले जो टीचर उन्होंने जो बोला, प्रभु जी ने जो कि मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा स्पिरिचुअली थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। तो वो चीज, राइट। थोड़ा सा सोशल नेटवर्क को कैसे हैंडल करना है वो भी उनको राइट। अवेयर होना पड़ेगा। फिर कल प्रभु जी ने बिल्कुल। बोला था कैस्पर्स स्काई के बारे में भी। तो उसमें क्या होता है, पेरेंटल लॉक्स होते हैं, तो वो लगा के रखिए, तो वो किससे क्या होता है, कितना कौन सा कंटेंट बच्चा देख रहा है वो भी हमें पता चलता है। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। चीज प्रभु जी, एक चीज और, मैंने वो उनके बात से मुझे वो चीज थोड़ा दिमाग में आया कि सेक्स एजुकेशन जो बोलते हैं कि ये स्कूल्स वगैरह में होता है, तो उसमें कभी भी ये चीज को कभी भी नहीं बताया जाता है कि आप रिटेन करिए, सीमेन रिटेंशन के बारे में कभी नहीं बताया हम्म। जाता। जस्ट जस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है कि इसमें क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ये सब बताया है। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता है कि आप इसको रिटेन कीजिए, आपके इसके लिए अच्छा होगा। जैसे आप बता रहे हैं कि कितने बेनिफिट्स है, बच्चों को पता ही नहीं होता है। दे जस्ट गो टू रॉन्ग पीपल एंड रॉन्ग कंपनी में रहते हैं, रॉन्ग लोगों के साथ रहते हैं, वो चीज को वो बोलते हैं अरे कर कर, अच्छा है, ग्लोरीफाई करते हो। तो वो चीज बहुत जरूरी है। राइट, बहुत अच्छा जैसे पॉइंट। जैसे जस्ट और कि अभी प्रभु ने बताया पेरेंटल और लॉक के बारे में। अभी मेरा बच्चा 4 साल का है, तो ये मैं झेल रहा हूँ ये बात। अभी कंटिन्यू चल रहा है मेरा ये। जब यूट्यूब, नॉर्मल यूट्यूब में मैं उसको वीडियो दिखाता था तो अनरेस्ट्रिक्टेड वीडियोस आते थे। कोई भी वीडियो आ जाता था रैंडमली, उनका जो एल्गोरिदम या कुछ बोलते हैं इसके हिसाब से आ जाता था। उस यूट्यूब को हटा के हमने यूट्यूब किड्स लगाया। यूट्यूब किड्स बोल के भी एक ऐप होता है, यूट्यूब का ही एक पार्ट होता है। उसमें बस बच्चों के जो चैनल्स होते हैं या बच्चों से रिलेटेड वीडियो वाले जो चैनल्स होते हैं, बस उनको ही यूट्यूब किड्स में इंक्लूड किया जाता है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो भी कार्टून आ रहा है या फिर जो भी मतलब वीडियोस वहां पे अपलोड हो रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब एथिकली रॉन्ग वीडियोस है। ये नहीं बोलता कि बच्चों को सिखाने में बस यही एक पार्ट तो नहीं है कि मतलब सेक्सुअलिटी के ऊपर या कुछ, एथिक भी एक चीज होता है। राइट। यूट्यूब या सोशल मीडिया में एथिक्स की कोई जगह नहीं है, ये एक बात है। अगर तुम एथिक्स से चलोगे तो तुम्हें व्यू नहीं आएंगे, तुमको मतलब तुम्हारा इनकम नहीं होगा। राइट। और एंड टीचर्स भी हम देख रहे थे स्कूल में कि जैसे 9 या 10 में शायद, 10th स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, एक जो चैप्टर होता है, वो पूरा चैप्टर मतलब स्किप कर जाते हैं टीचर्स। वो पढ़ाते ही नहीं है। वो समझ लो, पढ़ लो, क्लास के टेस्ट में भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बोर्ड के एग्जाम में भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो एक्चुअली मैं जैसे ये इस मतलब एक बात वही, से नहीं नहीं अनइम्प्लाइड नहीं नहीं मैसेज। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, अभी फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी हम किसी को ठीक है, तो अभी सबने इनपुट्स हो चुके हैं। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को हम कैटेगराइज करें तो हम देख सकते हैं, इनको हम दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पहला जो है अगेन मीडिया, ठीक है। मीडिया में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, मूवीज हो गई। ये सारा जो भी है इस सारे को हम मीडिया में डाल सकते हैं, right? और इससे बचना आसान नहीं है। हम जितना भी कर लें, चाहे हम किड्स प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे हम सेंसर्ड प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे हम इस तरह से जाएं वैसा कर लें, चाहे हम पेरेंटल, देखो पेरेंटल कंट्रोल ऐप इज वेरी गुड, मेरे फोन में भी लगा हुआ है, ठीक है। और मेरे पास जो खुद का कंप्यूटर है उसके अंदर भी लगा हुआ है। तो दीज आर वेरी गुड। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं, बट इसके भी बाईपास हो जाता है लोग, इसका भी जुगाड़, क्योंकि भारतीय लोग जो जुगाड़ करने में बहुत तेज होते हैं, ठीक है। तो हम ये इनके मतलब कुछ भी करना करके ना कि हम जुगाड़ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जुगाड़ के माध्यम से फिर इन चीजों से बच लिया जाता है। सोशल मीडिया पे भी ऐसा ऐसा कुछ कर लेते हैं लोग, क्या कर लेते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। तो दिस मीडिया से बचना जो है, दिस इज नॉट दैट इजी। हम बच सकते हैं, बहुत हद तक हम कर सकते हैं, बट फिर भी हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि हमारी जो संघ है, जो एसोसिएशन है, राइट, तो उसका हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है।
दैट इज अगेन इन द फॉर्म मीडिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बट अगर हम देखें हमारे एसोसिएशन होता है फ्रेंड्स के फॉर्म में। फ्रेंड सर्कल हमारा कैसा है, जैसे चैट में मैं पढ़ रहा था तो बहुत जैसे पूर्व पूर्व बता रहे थे कि वल्गर लैंग्वेज है ना, बात शुरू होती है गाली से, ठीक है, और बात होती है गालियां, और एंड भी होते हैं गालियां से। फिल्म के डायलॉग भी ऐसे होते हैं, जैसे कई फिल्म होती हैं, और वो फिर के बच्चे जो है उसको कैसे गाते हैं आप सोचो, कि तुम्हारे अंदर इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा, तो इस तरह से फिल्म के डायलॉग होते हैं। तो फिर लोग ऐसे हो जाते हैं। और आज फिर जो फिल्म के डांस भी जो सॉन्ग होते हैं, डांस स्टेप्स भी ऐसे होते हैं वल्गर्स, ठीक है। तो हम उनका संग करते हैं, हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं। तो उन फ्रेंड्स के बीच में जिनके लाइफ में कोई हायर पर्पज ही नहीं है, आप बताओ, अगर आप ऐसे लोगों का संग करोगे जिनके लाइफ में कोई पर्पज नहीं है, जो सिर्फ दिन रात क्या सोचते हैं कि कैसे, मतलब मैं खुद देखा है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो मतलब मैं ऐसे किसी को ऐसे नहीं कहना चाहता कि कम, बिकॉज बट द पॉइंट आई विल कम टू दैट पॉइंट कि वो लैक करते हैं ट्रेनिंग को, है ना, क्योंकि आपके फ्रेंड हम स्कूल में भी ट्रेनिंग नहीं होती, कहीं पर भी प्रॉपर वैदिक सिस्टम से ट्रेनिंग नहीं होती है। तो उस वजह से क्या होता है, व्हाट हैपन इज कि हमारी लाइफ में एक हायर पर्पस नहीं रहता। वी थिंक कि बस एंजॉय करना जो है वो जीवन का पर्पस है, और उस वजह से हम अपने सेंसेस को बहाते रहते हैं, मतलब अपने सेंसेस को लगाते रहते हैं, अपने सीमन को बहाते रहते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन, डेली डेली, एंड दिस इज इंक्रीजिंग अलॉट, है ना। और हमारे फैमिली में भी अब चीज नॉर्मल होती जा रही हैं, जो चीजें पहले बहुत डेंजरस होती थी या जिसके लिए पेरेंट्स बहुत रिजर्व थे, वो भी इतनी ओपन होती जा रही हैं। एंड टीवी शोज, हाउस शोज जिसको बोलते हैं, या फिर जो फैमिली शो आते हैं, पता नहीं क्या क्या, उनमें भी क्या इतना वल्गर उनमें भी जो है कम्युनिकेशन होता है, राइट। यस, तो सुबेदी ब्रो वो तो एट इज आयरनी नहीं है, वो हमारा है, क्योंकि हमें पता है कि लोग सोशल मीडिया पे इस वजह से ही जाते हैं ना, लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन ये सेंसुअल कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो इसी के लिए हमने कहा कि वहीं से लोगों को खींच के निकालेंगे जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा हैं। तो हमने गीता को इसको सोशल मीडिया पर ही बढ़ाया, इसीलिए ताकि लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, सिर्फ अभी हम क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए भी, हम किसी भी एज में इसको गेन कर सकते हैं। बट बेटर इज जितना हम जल्दी इसको गेन करें। फॉर एग्जांपल, इसको हम समझने के लिए दो उदाहरण लेते हैं, है ना। जैसे कच्चा मटका होता है, गीली मिट्टी होती है, तो जब मिट्टी गीली है, जब वो सॉइल वेट है, तब हम क्या कर सकते हैं, जो पॉटर है उसको घुमाता है और उसमें बस उंगली लगाता है, सिर्फ उंगली लगाने से उसकी शेप चेंज हो जाती है। आप में से अगर किसी ने मटका बनते हुए देखा हो, इट्स जस्ट अमेजिंग। वो वैसे से उंगली लगाता है और वो बिल्कुल ऐसे बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, और फिर हाथ बाहर से एक उंगली लगाता है और वो कर्व हो जाता है, और फिर ऐसे ऐसे करके क्या हो जाता है, मटका रेडी हो जाता है। और उस टाइम पे हम उसकी शेप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर मटका हमने गर्म कर दिया, तो क्या होगा, उसको अब गर्म करने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हो गया, अगर आप उसको अब पलटने की कोशिश करोगे, उसकी आप अब शेप चेंज करने की कोशिश करोगे, एक तो आपको दम लगाना पड़ेगा, और बहुत दम लगाने के बाद भी क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी, टूट जाएगा। बताएं, क्या हो जाएगा। टूट जाएगा। हाँ हाँ, टूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो आज हम यही देखते हैं, आज अब देखो उदाहरण, इसी को हम एनालॉजी में देखें, आज के बच्चों को, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, एंड देन जब हम उनको चेंज, बड़े जब हो जाते हैं, या फिर हम उनको सिर्फ क्या कहते हैं, कुछ एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज, क्या हो जाता है, वो फट जाते हैं, वो चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं कि आप कौन हो। हम्म। बच्चे आज के टाइम में पेरेंट्स के ऊपर ही केस कर देते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें डांट दिया। स्कूल में तो आज टीचर डांट नहीं सकते, टीचर्स डरते हैं बच्चों को डांटने से, क्यों, क्योंकि बच्चे जो केस कर देंगे। दैट इज वन प्रोमिनेंट थिंग, बिकॉज दे आर लैकिंग दिस ट्रेनिंग। हमने इस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग जिसके द्वारा हमारा करेक्टर डेवलप हो, जिसके द्वारा हम जो है लाइफ के हायर प्रिंसिपल्स को सीख सकें, राइट। ऑब्वियसली दिस इज ऑल ड्यू टू ब्रिटिश एंड द क्रिश्चियन स्कूल्स, ठीक है, जो भी इन्होंने जो है ये अजीब सा सिस्टम बना दिया कि नंबर ले लो बस और पास हो जाओगे। जैसे आप सब डिवोटीज ने बहुत अच्छे से जैसे मनीष पुरा, एजुकेशन सिस्टम डज नॉट टीच अस हाउ टू हैंडल दिस अर्जेस, कैसे हम इन अर्जेस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और शिवरत प्रभु बता रहे हैं कि उनके एथिक्स के पोस्ट पे एक दो लाइक के आते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि उन बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जैसे अपूर्व प्रभु बता रहे थे कि एजुकेशनल सिस्टम में भी हम देखते हैं देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो जो जो एज थी हमारी
जो अभी एज है, एक्चुअली में हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ अर एज, 1 से लेके 25 तक, वो क्या होता है, द एज ऑफ ट्रेनिंग। और वो कैसी ट्रेनिंग होती थी, वो ट्रेनिंग होती थी गुरु के गाइडेंस में। वो ट्रेनिंग होती थी जिसमें हम गुरु के सिस्टम, गुरु की गाइडेंस के अंदर रहते हैं। गुरु जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को जीते हैं। और उस ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या होता था, आप बताइए। उस ट्रेनिंग का रिजल्ट होता था ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज, जैसे भगवान श्री राम, है ना। भगवान राम भी जो है विश्वामित्र के पास सीखने गए। भगवान कृष्ण वो जो है स्वयं किनके पास, सांदीपनि मुनि के पास सीखने गए। अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य के पास गए। युधिष्ठिर, भीमसेन, है ना, सभी के सभी। और ऐसा नहीं है, हनुमान जो है वो किनके पास गए थे, सूर्यदेव के पास गए, है ना। तो हम देखते हैं एक वैदिक सिस्टम होता था, गुरुकुल का सिस्टम होता था, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वही वही जो सिस्टम है, उसी को हम जो है क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं रिवाइव करने का, इन द फॉर्म ऑफ अवर गीता क्वेस्ट गुरुकुल, जो हमने कुरुक्षेत्र में एस्टेब्लिश किया अगेन। क्योंकि आज समय बदल गया है, ठीक है। क्या था, जज्बात पलट गए, वो ऐसा कुछ कुछ होता है ना, मीम होता है ना, जज्बात पलट गए, समय बदल गया। तो आज वैसा जो है बिल्कुल समय बदल चुका है। आज हम बिल्कुल उस वैदिक सिस्टम को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बट हमारे जो आज के सेजेस हैं, आज के सेंट्स हैं, उन्होंने आज के प्रेजेंट टाइम को ध्यान में रखते हुए एक बहुत फर्स्ट क्लास सिस्टम डिजाइन किया है। उस सिस्टम के अंदर आज जो स्टूडेंट्स है वो आते हैं। आप देखोगे हमारे आईआईटी के अंदर भी हमने एक सिस्टम ऐसा सेटअप किया है, गुरुकुल का सिस्टम। वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में हम इसको जो है सेटअप करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स आते हैं बिल्कुल निराश होते हैं, हताश होते हैं जीवन में। उनसे जो है उनकी लाइफ में उनके पास कोई पर्पस नहीं होता, उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बट बाय गेटिंग ट्रेनिंग इन द गुरुकुलर सिस्टम, है ना, तो क्या होता है, देयर चेंज। वो अपने लोअर इमोशंस, जैसे कल डिवोटिस बात कर रहे थे, एंगर पे हम कैसे काबू कर सकते हैं, लस्ट पे हम कैसे काबू कर सकते हैं, इन सारे प्रॉब्लम से हम सीखते हैं, हम ट्रेन होते हैं कैसे हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। शुभम प्रो भी इसी चीज को शेयर कर रहे थे कि हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी हुई है कि कैसे हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इनके अर्जेस को, जो इनकी डिमांड्स हैं, उनको हम प्रॉपरली कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए जो है हमने एक एस्टेब्लिश किया सिस्टम गुरुकुल का। तो आप सब उसके लिए इन्वाइटेड एंड दिस दिस गुरुकुलर सिस्टम, आप विश्वास करिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ऑल्दो मैं वर्क करता हूँ दिल्ली में, राइट, बट एवरी वीक जैसे फ्राइडे होता है, तो मैं पहली सुबह की पहली ट्रेन पकड़ के, दिल्ली से कुरुक्षेत्र की जो पहली ट्रेन होती है, उससे मैं कुरुक्षेत्र आ जाता हूँ, यहाँ पर गीता गुरुकुल में। और फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, मंडे की शाम की जो ट्रेन होती है, उससे मैं वापस दिल्ली जाता हूँ, ताकि मैं वहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अपना ऑफिस वहाँ पे कर सकूँ। तो दिस गुरुकुला हैज चेंज्ड माय लाइफ अलॉट। मैं अभी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जस्ट मैं गिव माय पर्सनल एग्जांपल। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं चीजें फोड़ देता था। आज भी डिवोटीज जो है, जो मेरे से सीनियर है, वो बात करते हैं, कभी कभी मुझे कहते हैं, हमें अभी भी याद है वो दिन जब आप कुर्सी उठाते थे, बैठने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए, ठीक है। तो मैं भी हमारे गुरुकुल की बहुत सारी कुर्सियां तोड़ा हूं। तो मुझे इतना गुस्सा आता था, बट अभी जो है बाय द पावर ऑफ द वैदिक ट्रेनिंग, है ना, तो उससे जो है क्या हुआ है, मेरे अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे आप कहाँ पर भी हो, कैसे भी हो, आप सब गुरुकुल का पार्ट बनिए, गुरुकुल में आइए। फॉर जितना भी आपको सुटेबल हो। अगर आप कोई कहते हैं कि प्रभु जी हमारे जो है बहुत लंबा टाइम नहीं मिलता, नो इश्यूज। आप क्या कर सकते हो, आप से आप एक हफ्ता निकाल सकते हो, एक दिन भी अगर आप आना चाहो, एक दिन आइए, आपको वो एक दिन के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे आप प्रदीप प्रभु जो हमारे साथ कैंप में आए थे डिवोटीज, दे कैन टेल यू, जो कैंप के अंदर हमारा एक्सपीरियंस रहता है, वो हम क्या करते हैं गुरुकुल के अंदर हम डेली वैसे ही जो है जीने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपके लाइफ के हर रिस्पेक्ट के ऊपर, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। गुरुकुल के अंदर ऐसा नहीं रहता कि हम जो है सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। हमारा, जैसे मैंने बताया ना, आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से गुरुकुल का सिस्टम डिजाइन है, राइट। तो उसमें हमारा क्या रहता है, इसमें सुबह सुबह के प्राइम अवर्स, जो ब्रह्म मुहूर्त है,
उसमें हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। उसके बाद फिर दिन का हमारे पास टाइम होता है किसके लिए, अपनी स्टडीज करने के लिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो गुरुकुल में भी रहते हैं और वो कॉलेज में रहते, मतलब कॉलेज करते हैं, ठीक है, कॉलेज में स्टडीज कर रहे हैं, कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो वहां पर मतलब दिन के टाइम में फिर वो अपनी स्टडीज करते हैं बहुत अच्छे से, और सभी डिवोटीज के स्कोर्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप देखिए आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो ऐसे ही मतलब बिल्कुल, उनका आधे से ज्यादा, चाहे वो स्कूल पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन आधे से ज्यादा टाइम वो मूवी देखने में, शॉर्ट्स देखने में, ये सब वो सब इनमें टाइम खराब कर देते हैं, ठीक है। बट जो गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं टाइम वेस्ट नहीं करते। वो पहले दिन में और उनका टाइम वेस्ट भी नहीं करते। दूसरा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से उनकी इंटेलिजेंस, उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि उनको पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम रिक्वायरमेंट होता है, फिर वो पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद इवनिंग में, जैसे आप सब लोग के लिए अभी हमने क्लासेस लिए, राइट, आप सब याद कीजिए आपके बेसिक क्लासेस होती थी शाम में 6 to 7, 7:30 to किसी के 8:30, ठीक है। तो उसमें किसी के लिए रुपेशप्रु आते थे, किसी के लिए गिरिधरप्रु आते थे, किसी के लिए हर्षप्रु आते थे। हर्षप्रु पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो डिवोटीज जो वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, फिर अपना टाइम निकालते हैं, वो अपना टाइम निकालते हैं। उसके बाद आप सोचो, आप जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो कि वो सुपर ह्यूमन तो नहीं है, ऑब्वियसली वो आप ही की तरह है ना। वो हम सब शुभम प्रभु की तरह हैं, पंकज प्रभु की तरह, सौम्यन प्रभु जी, सुबेद प्रभु जी, टिंकू प्रभु, प्रकाश प्रभु, शिवरत प्रभु, मतलब हमारी तरह ही है वो, अग्नि प्रभु, ठीक है। तो दे आर जस्ट ह्यूमंस, बट बिकॉज ऑफ वैदिक ट्रेनिंग वो इतने एम्पावर्ड हो चुके हैं, उनके अंदर इतने स्किल्स डेवलप हो चुके हैं कि वो पहले खुद अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं, ठीक है, फिर उसको दूसरे लोगों को भी स्पिरिचुअल एजुकेशन दे पाते हैं। सो मच, इतना सब कुछ एवरी डे। हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज ऑफ वन, मतलब अगेन हमारे जो है गुरुकुल का बहुत अच्छा सिस्टम है, एंड देन द पावर ऑफ एसोसिएशन। आप यहाँ पर आएंगे, जो चीज हम नहीं कर सकते, ठीक है, अगेन हम ये चीज हम बहुत अच्छे से एडमिट कर सकते हैं, देर इज नो कोई बुराई नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, कि हम खुद हमारे लस्ट के ऊपर नहीं आ सकते। और जब तक हम हमारे बैड फ्रेंड्स, जो जो उनको एक्चुअली में फ्रेंड्स कहना भी नहीं चाहिए, शास्त्र के अकॉर्डिंग फ्रेंड वो होता है जो हमें हमारी बुरी हैबिट से ऊपर उठाता है ना, जो हमें हमारी कमियों से ऊपर उठाता है, दैट हु इज कंसिडर्ड एज अ रियल फ्रेंड। जो हमें हमारी कमियों के, क्या करते हैं, कमियों को भड़का रहा है, जो हमारी कमियों को बढ़ा रहा है, आग लगा रहा है और ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, तो ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्रेंड, वो तो हमारा एनिमी हुआ है ना। बट स्टिल हमारे जो फ्रेंड्स हैं, तो अगर हम उनके जो भी करंट हैं, तो हम अगर उनका कॉन्टिन्यूस वो रहता है, वैसे ही रहते हैं, तो क्या होगा कि वो हमें लत से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप हायर एसोसिएशन, ऐसे नए फ्रेंड्स बनाओगे जो खुद क्या कर रहे हैं, अ, इस बात पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगा। अगर हमारे अंदर इंस्पिरेशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई डिवोटी का डाउट आता है, प्रभु जी मेरे अंदर तो इतना इंस्पिरेशन ही नहीं है, कोई इशू नहीं, आप इंस्पिरेशन बोरो कर लीजिए। आप इंस्पिरेशन उन गुरुकुल के डिवोटी से बोरो कर लीजिए जो ये चीज खुद अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। यहाँ पर आप आओगे, आपको डिवोटीज दिखेंगे जो कुछ, जो बिल्कुल आपसे थोड़ा टाइम पहले, जो कुछ महीनों से, कुछ और डिवोटीज मिलेंगे जो कुछ सालों से, कुछ आप डिवोटीज मिलेंगे जैसे मोहन प्रभु जी, वो आते हैं हमारे गुरुकुल में तो कई दशकों से क्या कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स का पालन कर रहे हैं। तो आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे जो है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, क्या, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो आप गुरुकुल में कितना टाइम भी, आप एक दिन के लिए रहना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन के लिए भी आ सकते हो, आप हफ्ते के लिए आना चाहो आ सकते हो, महीने के लिए आना चाहो आ सकते हो, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप पूरे जीवन के लिए आना चाहो, यू आर वेलकम। द गुरुकुल इज ओपन फॉर गेटिंग ट्रेनिंग, और क्या कहते हैं, कैसे हम अपने आप को एडवांस कर सकते हैं, कैसे हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, फॉर दैट वी हैव सेट अप दिस गुरुकुल। तो आप सबके लिए जो है द गेट्स आर ओपन, बिल्कुल जो है गेट भी खुले हैं और हमारा दिल भी बहुत खुला है, ठीक है। तो वी आर ईगरली वेलकमिंग यू ऑल। दूसरा घर क्यों, पहला घर बनाइए गुरुकुल को, ठीक है। तो गुरुकुल, प्रभु जी, हाँ गुरुकुल मैं हमारे, प्रभु जी मैं आया था तो इतना अच्छा लग रहा था वहाँ गुरुकुल आने हाँ के तो बाद। मैं तो टिंकू ब्रो 2 दिन वीडियो ही ऑन रहा कर था। लो, एक सेकेंड, प्रभु आप जी वीडियो ऑन कर लो और फिर मेरा आपको, कैमरा खराब है प्रभु जी, इसीलिए मैं ऑन नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो टिंकू ब्रो से हाँ हाँ मैं जानता हूँ, टिंकू ब्रो आए थे, यस टिंकू ब्रो, यू कैन शेयर योर जी। एक्सपीरियंस।
इतना प्रभु जी मैं वहां आने के बाद इतना घर बिल्कुल मैं भूल चुका था कि घर भी मुझे जाना है कि नहीं जाना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपना जिंदगी जो नहीं देखा क्रिकेट में ही बिताऊंगा, लेकिन मैं 1-2 साल बाद ही आऊंगा, उसके बाद मैं घर कभी नहीं आऊंगा। कुछ इश्यूज है वो काम खत्म करके मैं जिंदगी अपना ये जीवन प्रभु के नाम करूंगा। बहुत अच्छा। तो आप क्रिकेट। देखिए टिंकू प्रूव वो कैंप से 3-4 दिन पहले आए थे बस। उनको पहले, क्योंकि हमारा कैंप पहले कुरुक्षेत्र में होने वाला था ना, तो वो पहले कुरुक्षेत्र आ गए थे क्योंकि वो डेट चेंज हो गए थे, और दोनों ट्रेन की टिकट कर रखी थी, तो कुरुक्षेत्र आ गए थे वो। ठीक है, तो वो 3-4 दिन जो है गुरुकुल में रहे थे। एंड देन वहां पर जो है तो जो रिगार्डिंग दिस वेद प्रूव वी कैन टॉक। ठीक है, हम बात कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आप हमें बताओ कि आप आना चाहते हो, और अपने ट्रेन की टिकट्स करो, एंड देन यू कैन कम। आप में से कौन कौन आना चाहते हैं गुरुकुल में? आप ये जूम वाला हैंड उठाइए, इस ऐसे वीडियो वाले से पता नहीं लगता। जूम वाला हैंड, कम ऑन कम ऑन फास्टर, और हमें हाथ चाहिए। और जूम वाला हाथ उठाइए, यहाँ पर हमारे शिवव्रत प्रो जो है। ठीक है, तो अभी मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। ये ओए ओए कहाँ चला गया ये? ठीक है, तो हमने जो है फोटो ले लिया इससे। तो आप सबका जो है बिल्कुल, आप ऐसे समझिए कि भगवान जो है इस चीज को जो है देख रहे हैं, और आपकी कमिटमेंट लीजिए। कोई मतलब आपको ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, हाँ, आपको जो है बहुत लंबे टाइम के लिए आना है। आप एज अ एक्सप्लोर करने के लिए भी आ सकते हो, आप यहाँ पे सीखने के लिए आइए। तो और ऐसा नहीं है कि आपको जो है क्या कहते हैं अ, यहीं पर रहना है, तो आप आ सकते हैं। थोड़ा टाइम निकालिए। हो सकता है कि कोई कहे कि प्रभु जी हमारे लिए जो है अभी हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम नहीं आ पा रहे, तो थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट हमें करना होगा। थोड़ा, अगर हम कुछ हायर चीज चाहते हैं, अगर हम लाइफ में कुछ बहुत स्पेशल चीज, आप देखिए इसका प्राइस, इसके रिजल्ट्स देखिए, तो यू विल अंडरस्टैंड। मृत्यु सबको आने वाली है, दिस इज अ फैक्ट। बट कोई भी उसके लिए तैयारी नहीं कर रहा है। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस गिव अस द अपॉर्चुनिटी कि हम मृत्यु से बाहर आ सकते हैं, जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर आ सकते हैं। इसका अवार्ड क्या है? अनंताम बुद्धिवर्धनम। हमने बस ये देखा कि ब्रह्मचर्य के हम जस्ट सिर्फ प्लेन ब्रह्मचर्य के हम फायदे देख रहे थे, तो हमने देखा आयु बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, बल बढ़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, मेमोरी बढ़ता है, ब्यूटी बढ़ती है। ठीक है, स्ट्रेंथ इंटेल बहुत मतलब कुछ सब कुछ बढ़ता है। एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ जस्ट ब्रह्मचर्य। अब आप सोचो, इन गुरुकुल यू गेट ब्रह्मचर्य प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन प्लस योर मटेरियल लाइफ, तीनों चीजें एक साथ। ठीक है, तो आप सोचो कि कैसी, दिस इज जस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस। गुरुकुल में आप आओगे, चाहे कितना भी डिप्रेस्ड हो। मैं बहुत सारे डिवोटीज को देखा हूँ, हाँ, बहुत डिप्रेशन में थे, तो मैंने कहा कि आप गुरुकुल में आ जाओ। एंड व्हेन दे केम टू द गुरुकुल, 2 दिन के बाद बोले, प्रभु जी मैं भूल चुका हूँ डिप्रेशन का डी क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ गुरुकुल। तो आप में से अभी कौन कौन आप में से कौन ये बता शेयर करना चाहेंगे कि मतलब आपको डेट से ले सकता है कि मैं प्रोजेक्ट इस टाइम पर आ जाऊंगा? कोई लेना चाहेंगे? प्रभु जी। यस। प्रभु जी मेरा तो घर आसाम स्टेट में है, तो अभी तो आने के लिए तो डिफिकल्टी है। आप गिरिधर प्रभु को जानते हो? गिरिधर प्रभु आपका सेशन लेते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन लेते हैं वो सेशन। याद है आपको उनका नाम? जी नहीं नहीं प्रभु जी। जी। आप सब जानते हैं ना गिरिधर प्रभु को? कोई ऐसे डिवोटी जो नहीं जानते? ठीक है, तो गिरिधर प्रभु आयरलैंड में रहते हैं। कौन पर रहते हैं वो? आयरलैंड। ठीक है, और वो वहां से हर साल 2 महीने की छुट्टी लेके यहाँ पर गुरुकुल में रहने आते हैं। ठीक है, तो ऐसा है ना कि हम जो है प्रोजी कि हम यहाँ से दिस दिस तो दिस इज ये क्या है, हमारा ही डिसीजन नहीं है। अगर आप डिसीजन लोगे तो कहाँ से भी आ सकते हो। आपको पता है डिवोटीज हैं यूक्रेन में, यूक्रेन से एक स्टूडेंट ज्वाइन किया था हमें, वहां से वो कनेक्ट हुए थे हमारे साथ, उनका नाम है समर्थ प्रभु। तो वो वहां से आते हैं, वो वहां से आए थे यहाँ पर, 3-4 महीने गुरुकुल में रहे वो। और फिर उसके बाद उनके एजुकेशन की वजह से उनको वापस जाना पड़ा, तो देन ही हैड टू गो बैक टू द वापस गए दूसरे देश। बट ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ सिर्फ इंडिया से, बाहर के देशों से भी स्टूडेंट्स आर कमिंग,
और आप सोचो उनके लिए तो और भी बड़ा चैलेंज होता है, बाहर के देश से इतने लंबे टाइम के लिए आना, जितना उनको वीजा मिलता है अकॉर्डिंगली दे कम एंड स्टे इन द गुरुकुल। और गिरिधर टू का अब आप सोचो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब वो आपकी क्लास लेते हैं ना, तो उस टाइम के वो ऐसा होता है कि वो टाइम मैच नहीं करता। कभी वो रात के 12 बजे आपकी क्लास ले रहे होते हैं, कभी किस टाइम पे क्लास ले रहे होते हैं। इतना एडजस्ट करते हैं वो, क्यों? ताकि आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन दे। और ऐसा नहीं है कि वो उनको हम कोई पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं। दिस इज बिकॉज उनको ये बेनिफिट मिला है। अगर उनको ये बेनिफिट नहीं मिला होता गुरुकुल का, तो वाई ही वुड कम? वो क्यों आते हैं आप बताओ? वो हर साल क्यों आता है? अभी मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो मैं उनसे पूछा था, प्रभु कब आओगे आप नेक्स्ट टाइम? तब मुझे बोले, प्रभु जी मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, अभी अगस्त तक मुझे फिर 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, तो मैं वापस आऊंगा यहाँ पर गुरुकुल में। ठीक है, तो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। तो वो वहां आयरलैंड से आने की में लगे हुए हैं, वो वहां से प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल थोड़ा सा उनके उनके डिस्टेंस और हमारे सबका डिस्टेंस, चाहे आप इंडिया में कन्याकुमारी में भी हो, तो उनके सामने तो हमारा डिस्टेंस 1/10 ही है। ठीक है, तो हमें तो जो है बिल्कुल और उत्साह से करना चाहिए, हमें और डिटर्मिनेशन लगाना चाहिए कि कैसे हम प्रयास करें, कि कैसे हम टाइम निकाल सकते हैं, कैसे हम अरेंजमेंट करें। तो अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है कि प्रभु जी आप फिर से एक बार, अब आप मान लो, अब अब मेरा पॉइंट है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जिस जिसकी इच्छा है आने की, चाहे आपके लाइफ में कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ उठा लो, जूम वाला हाथ। ठीक है, जो जो आना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई चैलेंज हो, कि आपको डिस्टेंस इशू लग रहा हो, आपके ऑफिस इशू लग रहा हो, आपको ये इशू लग रहा हो, तो आप हैंड उठा लो, हम वी विल डिस्कस, विल फाइंड आउट व्हाट वी कैन डू। हम ढूंढेंगे क्या वो तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपके लिए जो है सोल्यूशन बना लें। और जिनको इजी है वो भी हाथ उठाएं ऑब्वियसली। ठीक है, जो जो जिनको लगता है कि राइट अवे दे कैन कम टू द गुरुकुल, तो दिस विल हेल्प यू ओनली, ये आप ही को जो है बहुत बहुत एम्पावर कर सकता है, राइट? तो अमन प्रो के जो है मैसेज आ रहे हैं, हाँ, चैट में। आप में से कोई कुछ डेट्स लेना चाहेंगे कि आप आना चाहें? जैसे संकल्प प्रो है, तो आप जानते होंगे संकल्प प्रो आपके साथ है, राइट? तो संकल्प प्रो से मेरी बात हो रही थी, तो संकल्प प्रो हिमसेल्फ सेड कि वो जस्ट नेक्स्ट मंथ में ही वो गुरुकुल आना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें ही आप में से कोई और कोई डेट लेना चाहें? एनीवन हु विल लाइक टू कम सून? मेरा कभी कभी दिल्ली आना पड़ता है पढ़ाई के कारण। जब दिल्ली आएंगे मैं 2 दिन के लिए गुरुकुल आएंगे। बहुत अच्छे शुभ। तो नेक्स्ट अभी आपको कब आना है? नेक्स्ट अक्टूबर में शायद आएंगे। अक्टूबर तो बहुत दूर है, बीच में आप बहुत ऐसे ही घूमने के लिए आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा पिलिंस है नजदीक। पिलिंस के बाद 2-3 दिन ब्रेक लेकर आ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वेद प्रभु बता रहे हैं अप्रैल में आप कब आना चाहते हैं वेद प्रभु? अभी मेरा थोड़ा कॉलेज जाना पड़ेगा अभी। कॉलेज एडमिशन हो गया है, उसका पेंडिंग अभी दिखा रहा है। जब सक्सेस होगा तो वहाँ जाना पड़ता है बुक के लिए। उसके बाद डेली आपको जाना होगा कॉलेज में, या फिर मंथली में कुछ दिन, या कैसा है? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज वहाँ डेली नहीं, ओपन सब कर रहा है तो वहाँ डेली नहीं जाना होता है। और ऑनलाइन जैसे कर रहे हो आप? नालंदा, नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं, वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन वहाँ कर से रहे हम हो ना, कर अब रहे तो नहीं जाना होता ना हैं जी। आपको? ना ना, तो वो आप फिर यहीं, एडमिशन होगा, होगा उसके बाद। एडमिशन हो चुका है, अभी यहाँ वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला है, अप्रूवल मिलेगा उसके बाद जाना पड़ता है एक बार। ओके, राइट। और तो मैं एकदम आप से सबसे, विदाउट इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, जैसे एक दिन पहले बताया और नेक्स्ट हाँ, डे एक दिन फॉरवर्ड? पहले बताओगे तो आई कैन अरेंज, मैं आपके लिए अरेंजमेंट कर सकता हूँ। बस आप अगर बिल्कुल ना, चाहे आप आने से 1 घंटा पहले, आप ट्रेन में बैठने के बाद भी बताओगे, देन आल्सो आई कैन डू सम अरेंजमेंट, कोई इशू नहीं है। बस आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, है ना? ठीक है। वी कैन डू ऑल द अरेंजमेंट्स, हमारे पास फैसिलिटी है आप सभी डिवोटीज को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने के गुरुकुल में। एंड ट्रस्ट मी, ये गुरुकुल की लाइफ एक्चुअली में आप देखेंगे, जो वैदिक ये आपको वहाँ पर लाइफ स्टाइल है हमारा, तो वो आपको बहुत जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, हाँ, जेम्स, वो आपको जेम्स बना सकता है। ठीक है, एड्रेस इज दिस, कि आपको बस कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आना है और फोन लगाना है, बस सिंपल। हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे आपको लेने के लिए। आपको कुरुक्षेत्र बस, आप बस स्टैंड पे आ जाओ तो हमें फोन लगा दो, वहां से 3 मिनट लगेंगे। आप रेलवे स्टेशन पे आके हमें फोन लगा दो, वहां से 2 मिनट लगेंगे, बस इतना है। सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल हम आपके लिए सिस्टम ला रहे हैं। और अब देखिए कुरुक्षेत्र का लैंड कौन सा है?
कुरुक्षेत्र का वो लैंड है जहां पर अर्जुन ट्रांसफॉर्म हुए। गीता की नॉलेज से, गीता के ज्ञान से, उसको सिर्फ सुनने मात्र से अर्जुन का जो जीवन है वो चेंज हो गया। अर्जुन निराशा से बाहर निकल गए। अर्जुन ने जो है फिर डिसीजन लिया और गांडीव उठा के उन्होंने जो है कैसे महाभारत का जो है युद्ध जीत लिया, राइट। तो यहाँ इस लैंड में दिस इज वेरी मच पोटेंसी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुरुकुल इटसेल्फ वाज पावरफुल, लैंड इज आल्सो वेरी स्पेशल। ये जो है लैंड दैट इज सेल्फ वेरी पावरफुल। ठीक है, तो कोई डेट्स लेना चाहें और डिवोटीज, आई वांट मोर एंड मोर डिवोटीज टू टेक कमिटमेंट एंड दिस गुरुकुल आई गारंटी। अगर आप गुरुकुल में 2 महीना 3 महीना ऐसी कमिटमेंट लेके आते हो, ठीक है, या फिर अगर आप बार बार, आप जरूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा ही आना है, अगर आप बार बार कोशिश करते हो कि आप ऐसे मान लो महीने में 2-3 दिन के लिए आ गए, या फिर आप अगेन एंड अगेन हम एसोसिएशन लेते रहते हो इस हमारे गुरुकुल सिस्टम की, तो आई कैन गारंटी आप जो है इस लस्ट के इफेक्ट से बाहर निकल सकते हो। डेफिनेटली आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तो कोई डिवोटी और डेट शेयर करना चाहें कि कब आना चाहते हो? यस जीवन प्रभु तो जी। क्या पता कि नेक्स्ट कैंप वगैरह कब है? आप म्यूटेड हैं जीवन प्रभु अपना जी। नेक्स्ट कैंप वगैरह कब है? सुन लिया मैंने प्रदीप प्रभु, या मैं बताता हूँ। यस जीवन प्रभु जी। हाँ, ये मैं जाने से लास्ट वीक ऑफ मे, ओके। लास्ट वीक ऑफ मे। और एक चीज हमको पूछनी थी कि हम किसी को साथ में ले जा सकते हैं हु इज नॉट इंटाइटल विथ गीता क्वेस्ट? उनको हम स्टे की फैसिलिटी तो नहीं दे पाएंगे, अच्छा, तो वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन स्टे, उनका स्टे का थोड़ा देखना होगा बस। अच्छा, ठीक है। उसको अगर ज्वाइन करवा ले तो वो जा सकता है। हाँ राइट, अगर उनकी क्लासेस हो जाती हैं, उनका अच्छा खासा ऐसा भी हाँ, नहीं है कि गुरुकुल में हम किसी को भी अलाउ कर दें, देयर इज स्क्रीनिंग ऑल्सो। ना ना, बहुत हमारा जो है बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं, हम गुरुकुल के अंदर सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, सिर्फ अगर कोई घूमने की दृष्टि से आ रहा है देन डेफिनेटली उनको जो है नो कर दिया जाएगा, है ना। बट जो सीखने के नहीं लिए आ रहे हैं, जो घूमने के, खुद को चेंज ना करने के लिए घूमने आ के रहे हैं। लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, ऐसे वो ज्वाइन करेगा, करने के बाद ही जो है वो। हाँ राइट है। और कैंप के लिए और हम सब तो कुछ ठीक। टाइम में इंफॉर्मेशन देंगे, कैंप के लिए भी चल रहा है सिस्टम, बट अच्छा, इवन मोर पावरफुल देन कैंप इज गुरुकुला। ठीक है। नहीं, जैसे जैसे मतलब ये सोच रहा था मैं, अगर कैंप रहेगा तो फिर पहले आएंगे 2-4 दिन बाद से कैंप खुल जाए। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप यहाँ आ सकते हैं, राइट, कैंप से 2-3 दिन पहले, और कैंप में हमारे साथ ही चल सकते हैं। यस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई डिवोटी, एनीवन हु विल? कैंप का एक्सपेक्टेड ये कितना, क्या डेट है? देखिए मोस्टली जो है फर्स्ट, डेट्स में हम आपको डेट्स और वो बता देता हूँ। डेट्स इज 26, 27 एंड 28 मार्च, अप्रैल। नहीं, अप्रैल। हाँ 26, 27 एंड 28। ओके। ठीक है, 26, इन 27 जगन्नाथ एंड धाम। 20। जगन्नाथ का नहीं, वृंदावन का ही रहेगा ये कैंप भी हमारा, वृंदावन लेवल 2। ठीक है। ओ, हाँ अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अभी हमारा जो ओके। है काफी हमारे पार्टिसिपेंट के लेवल 1 कैंप हो चुके हैं, तो अभी लेवल 2 कैंप होगा वृंदावन में, 26, प्रभु जी, दैट मीन्स 27। वी प्रभु जी लेवल दैट 2 के मीन्स लिए वी मीट मतलब लेवल अगेन 1। एट वृंदावन। हाँ प्रभु जी लेवल 1 के लिए दूसरे जगह में करना पड़ेगा। जैसे मैंने लेवल 1 नहीं कर कोई पाया तो दिक्कत नहीं, आप जो लेवल 2 में आ पहले। सकते हो। आप सब जो कि हैं वो लेवल 2 में आ सकते हैं। यस डेट्स आर फिक्स, 26, 27 एंड 28 अप्रैल। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह बन रहा है बस, तो जैसे बनेगा तो आई विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, तो आप उससे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हमारे पास यहीं पर आ जाओ कुरुक्षेत्र में उससे पहले, ठीक है, और फिर यहीं से हमारे साथ आप वृंदावन चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद यहीं पर आके आप गुरुकुल में भी स्टे कर सकते हो फिर और टाइम। किस मंथ में है ओके, नेक्स्ट कैंप? दैट अप्रैल। 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 ओके। अच्छा, आने के टाइम मैं साथ में 2-3 बुक लेकर आया। मैंने पढ़ाई का बुक और परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक साथ हो सकते। हाँ बिल्कुल हो जाएगा।
आपको हम यहाँ दैट पे मीन्स अलमीरा दे देंगे, यहाँ पर हमारे पास स्टडी रूम्स भी हैं। दैट मीन्स वी मेट अगेन एट वृंदावन। हाँ बिल्कुल, जी जीवन जी। ओके। तो आप अभी से ही अपने टिकट्स कर सकते हैं, अभी हम जो है वो वो कर देंगे, फॉर्म रिलीज कर देंगे टिकट के लिए 26। मेरा कोई टिकट के लिए मेरा कोई ये नहीं होगा, असुविधा नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा सारा टिकट का अरेंजमेंट जो है एक घंटा में हो जाएगा। आप अभी देख लीजिए सभी डिवोटीज, 26, 27, 28 ऑफ अप्रैल, अभी बिल्कुल जो है हमारे ऑलमोस्ट 25 दिन बचे हैं, तो सभी डिवोटीज फटाफट टिकट्स कर सकते हैं और हम मिलेंगे वृंदावन में, ठीक है। तो उसके लिए दो अपॉर्चुनिटीज हैं, 26 से कैंप स्टार्ट होगा तो आप 25 तक का आ जाए, ठीक है। वाईफाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटी है हमारे पास गुरुकुल में। यहाँ पर हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स की टीम भी है, किसी को बुखार जुकाम कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट तक हो जाए हम देख लेते हैं, ठीक है। चाहे और वाईफाई भी हमारे पास है, अभी मैं जो जूम से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। और बहुत टेस्टी प्रसादम, जैसे जो है मैं देख रहा हूँ चैट में 2-3 डिवोटीज ने, अमन प्रो ने डाल रखा है और टिंकू प्रो ने डाल रखा है, ठीक है, कि हमारा जो है प्रसाद हम भूले नहीं बुला पा रहे हैं प्रभु जी, इतना अच्छा था प्रसाद, ठीक है। कभी नहीं भूल पाएंगे अरे प्रभु जी, लेकिन कभी तो। ठीक है ये और टिंकू प्रो जो है इतना देखो स्पॉन्टेनियस उनका, मैंने ऐसे नहीं कि मैं उनको बोला था प्रो बोलते रहना, नहीं स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। मुझे तो याद भी नहीं था कि टिंकू प्रो आए हैं, मेरे को अभी जो उन्होंने बताया यस, तो देन आई रिमेम्बर, हाँ टिंकू प्रो को मैंने देखा है बेस हमारे गुरुकुल के अंदर, ठीक है। तो हम यहीं पर इसको विश्राम देंगे, तो जी आप प्रभु जी, फटाफट, यस 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 मनीष ब्रो। जी मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, कि ऐसे होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स में या कजिन्स में, हमारे भाई बहन या फ्रेंड सर्कल में, जिससे हमें हर रोज डील करना पड़ता है, तो वो भी कभी कभी कुछ गलत टिप्स देते हैं, तो चाहे सेक्सुअलिटी के ऊपर हो या किसी और चीज के ऊपर हो, तो उनसे हम डील कैसे कर सकते हैं? तो हाँ, तो इसके रिगार्डिंग वैसे हमारा कैंप में भी एक इसके ऊपर पूरा सेशन लिया जाता है, हमने कैंप में इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि प्रहलाद महाराज क्या सिखाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें कोई ऐसे टिप दे तो हम उनको उस टाइम पे कह सकते हैं हाँ यस ओके बहुत सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इंटरनली हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र सही हैं, हमारे शास्त्र के हिसाब से हम जो कार्य करेंगे, तो उनको हम ओके ओके बोल देंगे, हम उनको ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, हम उनको नो नहीं करते, हम उनको भी यस यस करते हैं, बट हम करते एक्शन हम वो लेते हैं जो शास्त्र बताते हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो इससे उनके साथ हमारा संबंध खराब नहीं होता है, वो भी उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ इसने हमारे एटलीस्ट एक्सेप्ट किया, हाँ बोला, यस बोला है, बट हम एक्शन वही लेते हैं जो हमें शास्त्र बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान जो है वो कंप्लीट है। हमारे कोई भी रिलेटिव हो, वो हमारा वेलफेयर ही चाहते हैं, नो डाउट वो हमारा भला चाहते हैं, बट उनका नॉलेज दैट इज नॉट कंप्लीट, तो इस वजह से दे मे गिव अस रॉन्ग एडवाइस। तो हम जो है वी टेक क्या कहते हैं डायरेक्शन फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, ठीक है। प्रभु जी फॉर द जी टाइम करना चाहिए हमें आपकी आवाज मतलब। बहुत कट गई है अग्नि प्रो। हाँ प्रभु जी अभी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि मतलब गुरुकुल में तो अभी तो आ नहीं पाए हम, तो फॉर द टाइम बिंग हम क्या करें ताकि हम उस चीज को एटलीस्ट हम अपने में इनकॉर्पोरेट कर सके, हाँ, तो ताकि ऐसे हम केस इन में सब हमको चीजों कैंप्स से को दूर मिस रह नहीं सके। करना चाहिए। ये कैंप्स जो हैं, ये जो हम जैसे रिट्रीट्स रखते हैं, कैंप्स रखते हैं, ये क्या होता है, एक होता है मिनी गुरुकुल एक्सपीरियंस, कि आप 2-3 दिन का एक एक्सपीरियंस ले सकते हो, हाँ गुरुकुल का ही, ठीक है। तो इनको तो हमें मतलब किसी भी हालात में मिस नहीं करना चाहिए। जस्ट जस्ट लाइक कि आप ऐसे कह लो कि हमारे मोबाइल फोन को हम हर दिन चार्जिंग पे लगाते हैं ना, टिक 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 करके, ठीक है। तो हम अपने आप को कब चार्जिंग पे लगाते हैं, दिस कैंप्स, ये गुरुकुल जो है ना, ये गुरुकुल है कि हम एक तो अपने आप को चार्जिंग पे लगा दिए हैं, और हम अपनी बैटरी को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने इंजन को अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे हमारा और सिस्टम स्ट्रांग हो जा रहा है। एंड दिस कैंप्स दे आर जस्ट लाइक चार्जिंग अस, है ना, ये 2-3 दिन के अंदर हम पूरे फुली चार्ज हो जाते हैं अगेन, वापस अपने अपने जगहों पर जाकर जो है वहां पर हम एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एंड these डेट्स आर फाइनल, 26, 27, 28 अप्रैल, एंड बिलीव मी दिस कैंप विल बी वेरी स्पेशल, प्लीज डू नॉट मिस इट एट एनी रिस्क। और जिनका लेवल 1 नहीं हुआ है तो नो इश्यूज, क्योंकि लेवल 1 का कैंप भी साइमल्टेनियसली चलेगा वहां पर,
तो हम आपको वहाँ के भी कुछ कुछ क्लासेस कवर करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इन वन कैंप यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ। तो आप फटाफट फटाफट रेडी कीजिए, अपनी टिकटें कीजिए, मैं इसका रजिस्ट्रेशन का डाटा फटाफट डलवाता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अपनी टिकट्स आज ही बुक कर लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन वन, एनी क्वेश्चन? यस मनीष प्रो। प्रश्न था कि प्रभु जी अभी एक तो सेकेंड, मैं पहले सबको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डॉग्स की आवाज आ रही है। तो हाँ, अब मनीष प्रो आप अनम्यूट करो। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जो हमें नॉलेज मिलता है हमें हमारे सेंसेस के संयम में लाने के लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो तो हमको अल्टीमेटली गुरुकुल में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो फिलहाल के लिए तो मैं गुरुकुल नहीं आ सकता हूँ। तो तब तक मैं क्या फॉलो ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उस चीज को या ब्रह्मचर्य को पालन में रख सकूं और बहुत अच्छा। अंततः देखें, गुरुकुल में आके उसका कंप्लीट नॉलेज ले सकूं। हाँ देखिए, बेस्ट सबसे बेस्ट क्या है कि हम गुरुकुल में हैं, है ना। गुरुकुल में आके यहाँ पर जो है हम ट्रेनिंग लें, दैट इज द हाईएस्ट। उसके उसके बाद है ये, गुरुकुल में हम आएंगे तो हमारे डेली रेगुलर अगेन क्लासेस भी होंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद जो चीज है वो है कैंप्स प्लस दीज डेली क्लासेस। जो हम ये डेली क्लासेस आपके लिए कर रहे हैं, एडवांस कोर्स हमारा भगवत गीता का, अगर आप ये मतलब दो ही हमारे पास जो है पॉसिबल वो है सॉल्यूशंस। पहला है क्या, गुरुकुल। गुरुकुल में अगर हम नहीं आ पाते तो हम ऑनलाइन माध्यम के हिसाब से एटलीस्ट क्लासेस डेली करें। क्लासेस को कभी भी हम जो है स्किप ना करें, जितना हमारा प्रयास है। चाहे अगर किसी का हो सकता है कि एक आध दिन छूट जाए, दैट कैन बी अंडरस्टूड कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ हुआ ऐसा। बट हम प्रयास करें कि जितना हो सके हम ऑनलाइन फॉर्म में ही ये क्लासेस का जो है एसोसिएशन लेते रहें, क्लासेस हम करते रहें। एंड जब अपॉर्चुनिटी आए, एटलीस्ट कैंप के लिए तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। कैंप के लिए तो हम वी कैन ट्राई कि हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। हम थोड़ा सा, अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हम 2 दिन कॉलेज में छुट्टी ले सकते हैं, थोड़ा आके बाद में सिलेबस कवर किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं होता। ऑफिस में है तो हम 2-3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। हमारे बॉस को भी बता सकते हैं कि पहले ही बता दें कि सर उस टाइम पे कुछ मेरे एंगेजमेंट रहेगा। ये बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं काम में जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ। आपको डेट्स पहले से ही पता है तो आप अभी बता सकते हो कि उस टाइम पे मेरे घर पे कुछ है काम तो मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। बहुत क्लियर कट हम रख सकते हैं, एंड देन इट इज वेरी इजी। और उसके बाद हम एक आध महीना ना छुट्टी लें तो दैट कंपनसेट्स एवरीथिंग। बट अगर हम प्रयास करेंगे तभी हम इन हायर प्रिंसिपल्स के लिए प्रयास वो कर सकते हैं, हो पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम मजे में भी रहें और फिर क्या कहते हैं सारी चीजें भी हम इनको भी कर लें, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट दिस डेली क्लासेस आप इनको करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं मनीष प्रू, तो बहुत आपको जो है हेल्प मिलेगा, बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था, हम प्रयास करते रहेंगे कि टाइम एंड अगेन हम वीकेंड्स पे कि ना किसी स्पेशल डिवोटी को, स्पेशल गेस्ट को जो है इनवाइट करते रहें। तो उससे आपको जो है बहुत कुछ और बहुत इंस्पिरेशन, बहुत उत्साह मिलेगा, ठीक है। ओके, विल टेक लास्ट वन पॉइंट फ्रॉम पंकज प्रू। वेद प्रू, आप कुछ कहना चाहते हो जी प्रभु। या आपने वैसे ही जूम हैंड उठा रखा है? ठीक है पंकज प्रू, आप क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जैसे बच्चे छोटे भी पढ़ते थे, ठीक ना। तो मेरा भाई है दो, तो वो उनको लिए गुरुकुल है क्या, वो गुरुकुल में हाँ, पढ़ सकते तो हैं? अभी हमने उनके लिए भी क्या सिस्टम बनाया, हमने ऑनलाइन गुरुकुल बनाया है। 7 से 11 साल के बच्चे और 11 साल से 15 साल के बच्चे, इनके लिए हमने दो मतलब गुरुकुल का सिस्टम बनाया। अगर आप इनको जाकर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली गुरुकुल में रजिस्टर हो जाएंगे। और फिर इनके लिए भी जैसे आपके लिए क्लासेस होती थी तो इनके लिए डेली क्लासेस होंगी 30 मिनट्स के आसपास। उसके अंदर इनको रामायण से पढ़ाया जाएगा, महाभारत से पढ़ाया जाएगा, कैसे करेक्टर डेवलप करना है, ब्रह्मचर्य भी बचपन से ही सिखाया जाएगा। और इनको अलग अलग हमारे जो पुराणों की कहानियां सुनाई जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। एक्टिविटीज भी होती हैं, क्या कहते हैं अ, जैसे पेंटिंग हो गया, पेंटिंग कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन, इनकी क्लासेस भी रहती हैं हमारे ऑनलाइन गुरुकुल के अंदर, ठीक है। तो उसके द्वारा छोटे बच्चे जो है इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है पंकज प्रो। और वेबसाइट का नाम क्या है? गीताकश.in/register, एक ही रजिस्ट्रेशन लिंक है।
अब बस एक ही हमने रखा है, हमने ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं रखते। सिंपल है, गीताकाश.in/रजिस्टर। वहां पर आप किसी को भी रजिस्टर कर सकते हैं, बड़ों को भी कर दीजिए, छोटों को भी कर दीजिए, सबको कर दीजिए। ऑटोमेटिकली सब जो है, जो जिस एज के हिसाब से हम फिल्टर कर देते हैं, एज के हिसाब से वो अपने आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु जी एक मिनट, ऑफलाइन में क्या? ये कल जो बताए थे रियलाइजेशन, ये बुक जो है हमको भेजना है, तो वो हाँ, कब ये तक मुझे भेजना है? जितना जल्दी हो सके मुझे भेज दीजिए। आप लिखत में भेज दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर हैंड से लिख के भेजना चाहते हो तो वैसे हाँ भी, टाइप करके भेजना चाहते हैं तो लिखित मतलब फोटो भेज दीजिए उसके स्कैन करके, है ना। टाइप करके भेजना चाहें टाइप ओके करके भेज सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये। सभी डिवोटीज भेजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओके तो हम उसका कोलाज बनाएंगे, अलग अलग उनको शेयर करेंगे। ठीक है। हम लोग तो हम यहीं विश्राम देंगे इसको। तो आप सभी से मुझे बहुत आशा है कि मैं जय आपसे श्री बहुत कृष्ण। जल्दी मिलूंगा सबसे। जो दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद के डिवोटीज हैं, पटना के डिवोटीज हैं, तो आप जल्दी आइए हम कुरुक्षेत्र में। अगर आप वीकेंड में आएंगे तो मैं भी आपसे मिलूंगा। हरे कृष्ण। और हरे जो भारत कृष्ण। में है, पूरे भारत में है, तो उनसे भी इनवाइट है कि आप भी प्रयास कीजिए, ट्रेन फ्रेंड्स कीजिए अपनी फटाफट। जयपुर से भी डिवोटीज, मुंबई से भी डिवोटीज आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ पाते, पॉसिबल है। कर्नाटका से, चेन्नई से, तमिलनाडु से बहुत सारे डिवोटीज आए हुए हैं। तो दे कैन कम, अगर हम कहीं से भी आ सकते हैं। सिलीगुड़ी से भी आए हैं डिवोटीज, अगेन रूरकेला, पुरी, जगन्नाथपुरी से भी बहुत अलग अलग, पूरे बंगाल से। हाँ, यहाँ पर सामने एक डिवोटी है, वो बंगाल से हैं। बंगाल में कहाँ से? हुगली, हुगली से हैं डिवोटी। सिलीगुड़ी। हाँ, तो वो यहीं पर है। वो पिछले 2 महीने से यहाँ पर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से उनकी जो है, क्या कहते हैं, हाँ, जीवन में बहुत लाभान्वित है। जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग, जैसे वो इमीडिएट हाथ उठा के, पड़ोसी मैं बंगाल से हूँ। ठीक है। तो इस तरह से डिवोटीज आर वेरी मच एंथुसियास्टिक। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए आने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।